डेरिवेशन हमारा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। हमें एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब उनके बीच में फ्री स्पेस है, मतलब प्लेट के बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब स्पेस है, एयर है। सपोज वी हैव अ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया है, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया क्या है, ए, और कितनी दूरी सेपरेटेड है, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो V की वैल्यू निकाल दीजिए, E इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स का हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर में। E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन वन की वैल्यू जो होगी इसको इक्वेशन टू को वन में डाल दीजिए, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए। तो सिग्मा को यहाँ चेंज कर देंगे दोबारा, तो क्या देगा, Q अपॉन ए। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन गया V इज इक्वल टू Q अपॉन ए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब अभी हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा, कैपेसिटर क्या होता है, Q अपॉन V। यहाँ पर V की वैल्यू डाल दीजिए जो मैंने निकाली एक्सप्रेशन से। पुट करने पे हमारा जो होगा वो हो जाएगा Q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हमारा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट हैविंग फ्री स्पेस बिटवीन देम क्या आ गया, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगला क्वेश्चन हमारा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन निकालना है। व्हेन अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, जब एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू K है वो इंट्रोड्यूस हुआ है बिटवीन द प्लेट्स। अभी हमने फ्री स्पेस का करा था, अब इसमें क्या गया, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है तो क्या होगा देखते हैं। डायग्राम ये है, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एरिया ए है। हम ऐड करते हैं, लेट अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट्स। हमने कहा एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K जिसको हमने इंट्रोड्यूस करा है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, इसकी वजह से क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डी होता है, तो V इज इक्वल टू ई डैश डी हो जाएगा, ई डैश डी। ई डैश क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ई डैश क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट्स के बीच की। तो ई डैश ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मगर यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट इंट्रोड्यूस है तो ई डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मगर कितने, देखो जब भी हम डायरेक्टली कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वन अपॉन के टाइम्स कम हो जाती है, वन अपॉन के टाइम्स कम हो जाती है। तो ई डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से जो V होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट डी। हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू कहता है Q अपॉन V। यहाँ पर हम V की वैल्यू डाल देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है इंक्रीज ऑन प्लेसिंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन टू प्लेट्स। कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ जाता है जब हम एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। कितने से बढ़ता है, K टाइम। जितने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इफ अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हाँ, अगर हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वन अपॉन के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू वन अपॉन के ई। और कैपेसिटेंस क्या होगा, अभी मैंने बताया इससे पहले डेरिवेशन है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कितने बढ़ेगा, के टाइम्स बढ़ेगा। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थोड़ा, ये बोर्ड एग्जाम में आ भी रखा है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस का व्हेन, कब, जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो होगा पार्शियल इंट्रोड्यूस है बिटवीन टू प्लेट्स, पार्शियल इंट्रोड्यूस है। तो पहले डायग्राम समझते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन दिस साइड। ये इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इस साइड आया। इसमें एक हमने क्या करा है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा है जिसका लेंथ कितनी है, T। इसकी लेंथ कितनी है, T। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की E है, ठीक है। फ्री स्पेस में क्या होता है, इन फ्री में E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है वन अपॉन के टाइम से, ठीक है। ये तो समझने के लिए था थोड़ा। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, E इज इक्वल टू कहता है V इंटू ई इंटू डी, V इज इक्वल टू इंटू डी। तो पहले इसका निकालेंगे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो E इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस कितना है, T।
अगला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ई नॉट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस कितना है, देखो पार्शियल इंट्रोड्यूस तो क्या है टी, तो डायरेक्ट स्टेप है, ये इसकी लेंथ टी है, होल क्या है डी, यहाँ से लेकर हो डी है, इसमें से इतना टी है, तो ये जो बचा वो क्या होगा डी माइनस टी, डी माइनस टी। अब ई इज इक्वल टू क्या होता है, इन मीडियम है, मीडियम में क्या होगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी। और फ्री स्पेस में क्या होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी इंटू डी। अब इसको करेंगे v इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन है, तो चेंज कर देंगे सिग्मा को क्यू अपॉन है के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, इधर भी चेंज कर देंगे सिग्मा को क्यू अपॉन है एप्सिलॉन नॉट डी इंटू टी। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉमन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया दोनों में से, तो जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा टी अपॉन के और डी माइनस टी, डी माइनस टी। इसमें से डी माइनस टी कॉमन निकालो, डी माइनस टी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1, मगर यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस के, ओ सॉरी -1 अपॉन के, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हमें पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन क्यू और क्यू अपॉन वी, तो सी वी इक्वल टू क्या हो गया सी वी इक्वल टू क्यू, तो सी की वी की वैल्यू डालेंगे, वी वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाली थी, वी की वैल्यू हमने निकाली थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ डालेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, जो बचा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस के। यह डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आ भी रखा है।